हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर सीरीज़ का नाम है मेंस आंसर बिल्डिंग। इस लेक्चर सीरीज़ की जो थीम है दैट इज़ लाइक अवॉइड मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, जो भी हम फालतू चीज़ें सीखते हैं आंसर राइटिंग से उन चीज़ों को अवॉइड करना है। और आंसर बिल्डिंग मतलब वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर फाउंडेशन। जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी आप आंसर राइटिंग क्या करोगे। अगर आपको सेकुलरिज्म की मीनिंग नहीं पता है तो आप कितने भी डेली आंसर लिख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस सीरीज़ का ये एम है जो मैं चाहूँगा कि आप फालतू आंसर राइटिंग पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। ट्राई टू डेवलप डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप लर्निंग एंड थॉट प्रोसेस डेवलप करो। बस थॉट प्रोसेस अगर आप डेवलप करते हो, आपको डायमेंशंस देखनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख के करो। तो खैर देखते हैं, इस बारे में फिर बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स की। तो ये जो टॉपिक है GS1 में कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, तो इस टॉपिक पर हम देखते हैं सेकुलरिज्म। लेटेस्ट क्वेश्चंस अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो ये 2019 में आया है 10 मार्क्स का, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस। हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या चैलेंजेस हैं इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ एक चीज़ लिखी हुई सेकुलरिज्म से नहीं, सेकुलरिज्म के नाम पर। तो आपको एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि जो ये क्वेश्चन है एक स्यूडो टाइप के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, एक थोड़ा सा मतलब अलग वे में बात कर रहा है। जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो आपने दिक्कतें पैदा की हैं उसकी वजह से कुछ चैलेंज हुए हैं, मतलब नेगेटिव की वजह से नेगेटिव हो रहा है। सेकुलरिज्म अपने आप में दिक्कत दे नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थीम इस क्वेश्चन की ये नहीं है चैलेंज टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस सेकुलरिज्म के नाम पर, ये आपका मेन थीम है और ये उसमें रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमेशा दो पार्ट में होता है, एक उसमें थीम होती है, ठीक है, मेन थीम किस चीज़ के बारे में है, और दूसरा उसका रिलेटेड पार्ट मतलब थीम की टेल कह लो या कुछ और कह लो कि क्यों उससे हम किस बारे में बात करें उस थीम पर। जैसे अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन की बात बताऊँ, दिस क्वेश्चन नंबर 17 कास्ट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक। थीम क्या है, न्यू आइडेंटिटी और एसोसिएशनल फॉर्म्स, ठीक है। तो ये उसका टेल है या फिर उसका पार्ट है जिस पर हमें डिस्कस करना है। तो थीम से आपको नहीं भटकना है। और यहाँ थीम इज़ नॉट सेकुलरिज्म ओनली, नेम ऑफ सेकुलरिज्म, मतलब सेकुलरिज्म के नाम पर जो मजाक चल रहा है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक। और ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं सेकुलरिज्म से और क्या आए हैं। इसमें हम यूट्यूब पर सारे क्वेश्चंस तो देखने वाले ही हैं, एटलीस्ट कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 2018 में भी आया, 18 में भी आया है ये सेकुलरिज्म से क्वेश्चन, और 19 में भी आया है, ठीक है। 18 में तो सीधे पूछ लिया कि इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट कैसे है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म से। इसके पहले अगर हम देखें, पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इनडायरेक्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इंडियन डिबेट ऑन सेकुलरिज्म, इससे डिफरेंट कैसे, एग्जैक्टली सेम रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। 19 ये जो 2020 का क्वेश्चन है ये भी कहीं ना कहीं आप इस बारे में बात करोगे ही करोगे। तो काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है ना, आपने अच्छे से आंसर बनाया हो, तो इन सब क्वेश्चन में पॉइंट सेम रहेंगे, बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। इसके अलावा जो और क्वेश्चन है डायरेक्ट तो नहीं दिखते, लेकिन जहाँ इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो यहाँ दिखेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ठीक है, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव, इसको आप देखो, यहाँ सेकुलरिज्म का आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में नेशनल इंटीग्रेशन, इंडिया में जो नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, दो मेजर रिलीजन के बीच में नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ द डिबेट इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है और यहाँ पर बहुत लोग बह गए थे। उन्होंने बिल्कुल ही मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को गालियाँ देना शुरू कर दिया एग्जाम में। ऐसा नहीं है, आपको नेताओं को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को गालियाँ नहीं देनी है, ये ध्यान रखना है। किसी धर्म को गाली तो नहीं देनी है, लेकिन आप क्या करते हो, हमेशा आप क्या मीडिया के ऊपर लिख देते हो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके वोट बैंक अपीजमेंट, ऐसा नहीं लिखना है। जो आपके लीडर्स हैं, पार्टीज़ हैं, दोज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर्स ओनली, आपको ही रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टीज़ या पॉलिटिक्स अपने आप में बुरी नहीं है, बुरे कुछ लोग होते हैं, कोई भी डेजिग्नेशन है दैट इज़ नेवर बैड। और आपको ना डेजिग्नेशन को ख़राब बताना है ना ही लोगों को ख़राब बताना है, आपको उसी सिस्टम में काम करना है। चाहे आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सेलेक्ट हो जाओ, अगर नहीं कर पाओगे उस सिस्टम में काम तो फिर मेरी तरह आपको रिज़ाइन करके आना पड़ेगा, आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रेशन ये वाला क्वेश्चन पूछा है। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 में कर सकते हैं बात, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, ठीक है। चाहे वो ऑफेंसिव भी हो, ऑफेंसिव भी क्यों ना हो, तब भी हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ भी सेकुलरिज्म के नाम पर ये वाली ओपिनियंस हैं। तो ये तो GS1 के क्वेश्चन हुए जहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ GS2 में क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं,
जो GS2 में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं मैं आपको थीम बता देता हूँ। यहाँ हम GS1 में तो ऑब्वियसली नहीं डिस्कस करेंगे, दिस इज़ क्वेश्चन फॉर GS1, जो लेक्चर है फॉर GS1। GS2 में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सीधे पूछा हुआ एंड द पोजीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, इस बारे में क्वेश्चन पूछा है। फिर इसके बाद कुछ बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे इंडिकेट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू सेकुलरिज्म, 94 में पूछा है ये क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो और क्वेश्चन मुझे दिखता है, गिव योर व्यूज़ ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डू दे मेक इंडिया अ सेकुलर स्टेट, ये 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद एक और क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली पूछा था, और उससे पहले 2014 में जो पूछा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो 2014-15 यहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2015 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक क्वेश्चन पूछा है। तो ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, यहाँ आपको सेकुलरिज्म की बात करनी है। तो ठीक है, हम इस लेक्चर में थोड़ा इसके डिस्कस करेंगे। सेकुलरिज्म, इस क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करेंगे। 150 वर्ड्स में तो अब नहीं बताऊँगा, मैं आपको पॉइंटर्स बताऊँगा। और ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो आप इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें चाहते हो, टेल मी दोज ऑल थिंग्स। जो ये कोर्स है इसका नाम, अगेन द नेम ऑफ दिस कोर्स इज़ मेंस आंसर बिल्डिंग, ठीक है, मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स है इस कोर्स का नाम। फालतू की हम कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, नो बकवास, ठीक, नो आंसर राइटिंग, इसका मतलब है आंसर राइटिंग को मना करो। आंसर राइटिंग करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इस बार लोगों ने आंसर राइटिंग कर करके GS3 में 60 नंबर लाए हैं, ठीक है। जो ये कोर्स है इसके 2 पार्ट हैं, एक यूट्यूब है, फ्री है, यूट्यूब पर हर टॉपिक पर विल ट्राई कि एक क्वेश्चन पोस्ट करें, दिस इज़ फ्री। और पेड कोर्स, एक से ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे विल ट्राई टू डिस्कस मोस्ट ऑफ देम और ऑल ऑफ देम, जितने पॉसिबल हो पाएंगे। 2 to 5 टाइम्स होंगे यूट्यूब के क्वेश्चंस, और इसकी फ़ी है 1800। आपकी मर्ज़ी, अगर आप फ्री में ज्वाइन करना चाहो तो दिस इज़ ऑल्सो यूज़फुल, और आप ये ज्वाइन करना चाहो तो दिस इज़ ओके, ठीक है। ड्यूरेशन मेंस तक चलेगा और ये अगले साल के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ काइंड ऑफ परपेचुअल टाइप ऑफ थिंग्स है। हालांकि ऐसा मत सोचो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ परपेचुअल। मेडिवल हिस्ट्री जो इस साल पढ़ा दी गई है अगले साल और इम्प्रूव होकर आएगी, तो ऐसा नहीं होता। किसी ने 2015 में आपको इकॉनमी पॉलिटी पढ़ा दी हो तो दैट इज़ नॉट वर्थ, ठीक है। साथ में अगर हम 2020 में जो अभी रिजल्ट आया रिसेंटली 2019 का, आप देखो आंसर राइटिंग इज़ अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। लोगों ने आंसर राइटिंग कर करके गंद मचा दी थी, नंबर नहीं आए। हाँ, GS4 को मत रिलेट कर लेना कि GS4 में तो अच्छे नंबर आए। GS4 में एवरेज ही इस बार सिलेक्टेड लोगों का 80 से, सिलेक्टेड की बात बता रहा हूँ, 85 से लेके आपका अराउंड 140 तक गया है। पहले जो सिलेक्टेड लोग होते थे उन्हीं का एवरेज 85-90, टॉपर्स के 95 आते थे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मतलब लोगों को सडनली GS4 समझ में आ गया। जो मार्केट एवरेज है वो बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा लीनियंट मार्किंग हो गई। लेकिन GS2 GS3 देखो तो आंसर राइटिंग फालतू चीज़ें करोगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी। खैर, इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो देन यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसकी बात करते हैं। यहाँ देखो 2 चीज़ें हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस, आपको बताना है कल्चरल प्रैक्टिस को चैलेंज क्या है, नेम ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक। तो दिक्कत क्या है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस में खुद से कुछ अपने इश्यूज़ थे, ठीक है, कुछ हमेशा से नेगेटिव पॉइंट्स थे कल्चरल प्रैक्टिसेस में। आप जानते हो हिंदुइज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी, हर एक कल्चरल प्रैक्टिसेस में कुछ इश्यूज़ तो हैं। अब सेकुलरिज्म जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक चीज़ के लिए अलाउ करता है। सेकुलरिज्म इन इंडिया डज नॉट मीन दैट स्टेट कैन नॉट इंटरवीन। स्टेट इंटरवीन कर सकता है लेकिन विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड और डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सेकुलरिज्म में इंडिया इंटरवीन कर पा रहा है उसकी अगर हम सेकुलरिज्म रूट की बात करें तो 2 डेफिनेशन है सेकुलरिज्म, एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड रिलीजियस डिग्निटरीज। जो भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड डिग्निटरीज हैं उनको आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और डिग्निटरीज से अलग करना है। दिस इज़ द पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। सेकुलरिज्म की जो और मीनिंग होती हैं वो ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सारे एस्पेक्ट से आपको करना है। साथ में यू हैव टू कंसिडर दिस एज अ प्योरली पर्सनल मैटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है एक ये भी डेफिनेशन दी जाती है, फिलोसफी ऑप्शनल जो पढ़ते हैं तो दे नो दिस कि सेकुलरिज्म ट्राइज टू इंटरप्रेट लाइफ ऑन प्रिंसिपल्स
टेकन सोलली फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। आपको मटेरियलिज्म की बात करनी है, चार वाक की बात करनी है यहाँ पर। मटेरियल वर्ल्ड की जब आप बात करोगे वही सेकुलरिज्म है, ठीक है। विदाउट कंसिडरिंग और विदाउट रिकोर्स टू रिलीजन, आपको इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिज्म, मटेरियल कल्चर की बात करनी, जो आपके लिए अच्छा है अच्छा है। यू डू नॉट नीड टू बोरो फ्रॉम रिलीजन। लेकिन सारी डिबेट यहीं से स्टार्ट होती है, जो इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म की बात है। कई चीज़ें हैं, आप एक चीज़ बस ट्राई करना कि एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आए, ट्राई टू मेंशन दिस वर्ड। एक बार तो मिनिमम होना चाहिए, और अगर दो बार हो जाए तो इट इज़ वेल एंड गुड। हाँ, दो से ज़्यादा मत कर देना। तो एटलीस्ट आपने एक आइडिया दे दिया कि यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन की पूछा क्या है, ठीक है। तो आपको देखो दो चीज़ें करनी है, जो व्हाट आई ऑलवेज टेल, एक इंट्रो लिखो, एक इंट्रो एक्सटेंडेड लिखो, उसके बाद बॉडी पर आओ, ठीक है। इंट्रो में आप डिफाइन कर दो जो आपको मर्जी, जैसे आप इंट्रो लिखते आए हो आज तक आंसर राइटिंग कर करके, या जो आपको आपके माननीय टॉपर्स ने सिखाया है वो, दैट इज़ वेल एंड गुड, अच्छा है, ठीक। लेकिन इंट्रो एक्सटेंड करो, इंट्रो को रिलेट करो टॉपिक से। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, सेकुलरिज्म को डिफाइन आप कर सकते हो फिलोसफिकल टर्म में, पॉलिटिकल टर्म में, गवर्नमेंट न्यूट्रल होनी चाहिए इस टर्म में, या किसी भी टर्म में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये आपका इंट्रो यहीं तक सीमित रहेगा, ठीक है। इंट्रो में आप बता सकते हो एज अगेंस्ट द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडिया का जो सेकुलरिज्म है दैट इज़ डिफरेंट। इंडियन फिलोसफी ऑफ सेकुलरिज्म जो है दैट रिलेट्स टू सर्वधर्म समाभाव, ठीक है। हिंदी की जो टर्म है उसी को इंग्लिश में लिखते हैं सर्वधर्म समाभाव, ठीक है। ये इंडियन फिलोसफी, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ ये है सेकुलरिज्म। जबकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। हिंदी में एक बार यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वधर्म समाभाव एंड धर्मनिरपेक्षता, ठीक। धर्मनिरपेक्षता मतलब इनडिफरेंस टू स्टेट रिलीजन, आपको स्टेट से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। निरपेक्ष हो आप, कैसे लिखोगे इंग्लिश में, NIRAPEKSHATA, इस तरह से कुछ इसकी स्पेलिंग होगी। आप धर्मनिरपेक्ष हो, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब सारे जो इश्यूज़ आते हैं यहाँ से आते हैं। दिक्कत क्या है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, दोज आर बोरोड हैविली फ्रॉम रिलीजियस वैल्यूज़। आपने ये देखा होगा इंडिया का जो सेकुलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी रिलीजन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखो, जो जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं, ह्यूमनिज्म की बात करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपका इनफैक्ट प्रियम्बल से लेके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, सब कहीं ना कहीं आपको उन वैल्यूज़ की बात करेगा। तो वो चीज़ें नेम ऑफ सेकुलरिज्म या नेम ऑफ रिलीजन के नाम पे तो की गई, लेकिन अब आपको सेकुलरिज्म भी दिखाना है। सेकुलरिज्म आपको पता है कब ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो फिलहाल स्ट्रक्चर जो आपका होगा, इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करो। जब जैसे आप एक्सटेंडेड इंट्रो, आपको अब इंट्रो से लेके, इंट्रो आपने बता दिया, ठीक है, उसके बाद आपको टॉपिक पर आना है। देन टॉक अबाउट दिस कि सेकुलरिज्म इन इंडिया आपका जो है एक इंडियन वेरिएंट है जो ये वाला, और धर्म समाभाव और जो आपका धर्मनिरपेक्षता है, इसकी बात करो। ये भी बता सकते हो कि प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट में और कलेक्टिवली कई जगह आपको दिखता है, ठीक। लेकिन इंट्रो एक्सटेंडेड में आपको जो एक बात करनी है, दिस इज़ लाइक दिस, secularism in India does not mean that state cannot intervene in the religion. स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सारे इश्यूज़ यहीं से आते हैं। स्टेट को इंटरवीन करना है, करो, लेकिन सारे इश्यूज़ यहीं से आएंगे, ठीक है। सेकुलरिज्म ये कहता है, रिलीजन ये कहता है, रिलीजन पॉलिटिक्स को डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स रिलीजन को डिटरमाइन नहीं कर सकती। इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन है, ठीक है। तो कुछ चैलेंजेस जो आए हैं इसी वजह से आए हैं। तो ये आप इंट्रो एक्सटेंड करके फिर आप सीधे आ जाओ कि हाउ एवर दिस इंटरवेंशन या जो भी हैं, इस तरह से कोई आप एक लाइन लिख के सीधे आ जाओ बॉडी पर। तो आप चैलेंजेस बताओ, व्हाट आर द चैलेंजेस, जो एग्जाम में क्वेश्चन में सीधा पूछा है। लेकिन एक पार्ट छोटा सा, हालांकि इस क्वेश्चन में सीधे व्हाट आर द चैलेंजेस पूछा है, ठीक है, इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। तो आप इसको अब डायरेक्टली आप इस आंसर में ये नहीं ले सकते कि नो देयर इज अदर पॉइंट एज वेल, नहीं, आप ऐसे नहीं लिखोगे। देयर आर सम स्यूडो चैलेंजेस, आप ऐसे कुछ लिख सकते हो। हाउएवर देयर आर सम स्यूडो चैलेंजेस जो चैलेंजेस नहीं है, बट दोज अपीयर्स टू बी अ चैलेंज। ऐसा आपको लाइन घुमानी है तो आप फिर नेगेटिव दूसरा एस्पेक्ट भी ले जाओगे। तो जैसे हाउएवर जो स्टेट इंटरवेंशन है वो एक पॉजिटिव आइडिया है, यहाँ आप बॉडी में दे सकते हो। जैसे इसमें आपके पास कई सारे एग्जाम्पल हैं, क्रैकर्स, पटाखे फोड़ना, बस्टिंग क्रैकर्स, उसको रोक दिया था। वुमेन एंट्री इन सबरीमाला का केस आपने देखा होगा, शनि सिंगापुर वाला केस देखा है आपने, और ट्रिपल तलाक वाला केस देखा है। इससे पहले हमने कई सारे देखे, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, अनटचेबिलिटी बैन करना, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज,
और इंडिया में लिफ्टिंग ऑफ टैबू ऑन इंटरकास्ट मैरिज, ये सब सेकुलरिज्म के नाम पर आए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बताना है और फिर वे फॉरवर्ड अगर लिखने का टाइम मिले, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखो कंक्लूजन में आप ये चीज़ें बताओ कि ऑल रिलीजन, जितने भी रिलीजन्स हैं, ऑल यू हैव टू राइट मेंशन दिस एक्सट्रीम वर्ड। ये नहीं लिखना है कि हिंदुज़म ही आपका अच्छा है या इस्लाम ही अच्छा, ऐसा नहीं, नो नेवर। ऑल रिलीजन्स आर पॉजिटिव, टॉलरेंट हैं, इवॉल्विंग हैं, डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से अगर आप इसको रिलेट करो, अगर इवॉल्व नहीं होंगे तो देन दे विल पेरिश, ठीक। सोशल इवोल्यूशन की बात करें, हर रिलीजन का सोशल इवोल्यूशन होता है। प्रिमिटिव रिलीजियस प्रैक्टिसेस विद टाइम ऑब्सोलीट हो जाती हैं, काम नहीं करती, और अगर आपने इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो काउंटर रिलीजन्स पैदा होंगे, सोशल मूवमेंट जो काउंटर सोशल मूवमेंट्स हैं वो पैदा होंगे, जैसे आपने बुद्धिज़्म और जैनिज्म के केस में देखा, ठीक है। महायान आया, फिर हिंदुइज्म ने अपने आप को रिवाइवल किया, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली रिवाइवलिस्टिक, नो नॉट सॉरी नॉट रिवाइवलिस्टिक, रिफॉर्मिस्ट। रिवाइवलिस्ट तो वो होता है जो प्रिमिटिव रिलीजन की बात करता है। तो इश्यूज़ आपको यही बताने कि ड्यू टू दिस है, और एंड में आप पॉजिटिव नोट पर इसकी एंडिंग करो। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग में कहा है बोमाई केस में, इफ़ रिलीजन इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, जो मैं बातें कह रहा हूँ इनको आप नोट कर लो। इफ़ रिलीजन इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, द रिलीजन ऑफ रूलिंग पार्टी टेंड्स टू बिकम द स्टेट रिलीजन। ये पॉइंट आप लिखो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, इसका जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। नाउ आई विल टेल यू सम ऑफ द थिंग्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम कुछ इश्यूज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इश्यूज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले इश्यूज़ में आपको इंटरवेंशनिस्ट की बात करनी पड़ेगी, और इंटरवेंशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि जो व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस, हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या चैलेंजेस। उसने ये नहीं कहा कि हमारी गलत कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या चैलेंज है। चाइल्ड मैरिज आपकी कल्चर में होती है, सेकुलरिज्म ने नहीं करने दिया, चैलेंज है। ट्रिपल तलाक होता है, नहीं करने दिया, चैलेंज है। ऑपरेशन ऑफ दलित एंड वुमेन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 17, 15 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो चैलेंज है। तो ये आपको बताना है कि चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस, नेगेटिव चीज़ों को एक पॉजिटिव चीज़ ने कैसे चैलेंज कर दिया, इस बारे में ये क्वेश्चन है। सो दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इंटरवेंशनिस्ट बताना है, ठीक है, कि जैसे सेकुलरिज्म ट्राइज टू इम्पोज यूनिफॉर्मिटी विच इज़ थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करो, ठीक है, या आपका मेजोरिटेरियन वैल्यूज़ की बात करता है, यूसीसी आर्टिकल 44 से है, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई रूलिंग्स में ये कहा है कि सेंटर को गाइडलाइन दी है कि आपको आर्टिकल 44 लगाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन माइनॉरिटीज़ का ये फेयर है कि हमारे पर्सनल लॉज, ठीक है, तो पर्सनल लॉ आपके कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे ये इंटरवेंशन करने से है। फिर आपको जो मैंने आपको ये क्रैकर्स के एग्जांपल दिए, और भी जो एग्जांपल्स आपको दिए थे, शबरीमाला या शनि टेम्पल वाला एग्जांपल है, ये सब जो डिस्प्यूट्स हैं, आप बताओ कि आपकी कल्चर में तो एक्सेप्टेड हैं, वेल एंड गुड, बट स्टेट ने कर दिया, तो आपकी सेकुलरिज्म ने आपके इन कल्चर्स को, आपकी कल्चरल वैल्यूज़ को इंडेंजर्ड कर दिया। वे फॉरवर्ड में इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहते कि आपको मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही है, तो लॉ से मत लाओ, एजुकेशन से लाओ, अवेयरनेस से लाओ, वुमेन एम्पावरमेंट से लाओ। अगर आपने वुमेन एम्पावर कर दी तो वुमेन ऑलरेडी, उनको पता है कि 2 बच्चे से ज़्यादा हम पैदा करेंगे तो हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेकुलरिज्म, रिलीजन का यूज़ करने से आप दिक्कत में आओगे। रिलीजन ऐसी टर्म है कि बच्चे के पैदा होते ही उसका एक रिलीजन उसके पूंछ से बांध दिया जाता है कि आप आज से ये हो, आज से आप ये हो, और वो उसका पूरा लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लाइफ, वैल्यूज़, एवरीथिंग डिटरमाइन करता है, ठीक। तो ये है इंटरवेंशनिस्ट से रिलेटेड टर्म है। कोएर्सिव की जो आपका रिलीजन है, सेकुलरिज्म में कोएर्सिव है क्योंकि एक्सेसिव इंटरफेयर करता है। जैसे फिर अगेन आपको इन चीज़ों की बात कर सकते हो जो मैंने अभी ऊपर वाली टर्म में बताई। जैसे आप किसी चीज़ के लिए मजबूर कर देते हो सेकुलरिज्म के नाम पर। इसके बाद ये पॉइंट नंबर 1 और 2 तो काफ़ी कुछ सिमिलर हैं, आप चाहे तो एक ही में लिख सकते हो। जो और डिबेट्स हैं, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 आर मेनली इम्पोर्टेंट। सेकुलरिज्म ने इंडिया में, इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, इंडिया में हुआ क्या कि मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की डिबेट पैदा हो गई, और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली एक डिबेट है आर्टिकल 25 to 28 वर्सेस 29 to 30, ये एक मेजर चैलेंज है, ठीक है। जो भी आपका ये माना जाता है सेकुलरिज्म,
इंडिया में सेकुलरिज्म ये माना जाता है कि अगर आपने माइनॉरिटी कल्चर को प्रिजर्व नहीं किया तो आप फिर एंटी सेकुलर हो, ठीक है। माइनॉरिटी कल्चर, माइंड माई वर्ड्स, माइनॉरिटी कल्चर हिंदुइज्म में भी हो सकती है, हर रिलीजन में हो सकती है। माइनॉरिटी एक ग्रुप हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं। अगर आपने माइनॉरिटी कल्चर को प्रिजर्व नहीं किया तो फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलरिज्म है, वो खतरे में आ जाता है। तो ये मेन चीज़ है। आर्टिकल 29 30 क्यों हैं, नहीं होने चाहिए, कुछ लोग इस फेवर में बात करते हैं, कुछ लोग इस फेवर में बात करते हैं, ठीक है। जब आपने सब रिलीजन्स को, सब चाहे माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, सबको आपने इक्वल राइट्स दिए, तो फिर आपने कुछ माइनॉरिटीज़ को क्यों आपने अलग से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सॉरी नॉट रिलीजियस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने की बात कर दी। अभी असम में कुछ ऐसा हुआ कि उनको एबॉलिश करने की बात की गई, ठीक है। लेकिन बट आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, नहीं तो फिर एग्जामिनर आपको खा जाएगा। दो ही रिलीजन के मेनली एग्जामिनर होते हैं, और अगर आपने किसी के भी एंटी बात कर दी तो फिर निपट जाओगे, ठीक है। तो आपको नहीं पता कौन होने वाला है, ठीक। तो ये वाली बात है। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, ये तो आप समझते होगे। अपीजमेंट क्या है कि इलेक्शन के टाइम पर आपको दिखता होगा कम्युनल और कास्ट लाइन। अपीजमेंट पॉलिटिक्स में जो कुछ चीज़ें हैं, और पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, इनसे रिलेटेड बातें। अपीजमेंट पॉलिटिक्स में तो आप क्या करते हो, आपने सब कुछ किया, यू हैव डन एवरीथिंग। व्हाट यू डू एक्चुअली, जो नेम ऑफ सेकुलरिज्म के नाम पर आता है, आप सेकुलरिज्म के नाम पर दूसरे रिलीजन को या दूसरे ग्रुपिंग को गालियाँ देना शुरू कर देते हो। यू स्टार्ट इग्नोरिंग रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय आर्टिकल 25, जो कि ये कहते हैं पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी, दीज आर नॉट गुड। यू स्टार्ट हेट स्पीच, कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं, मॉब लिंचिंग स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज़ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, एंड गवर्नमेंट्स कोई एक्शन नहीं लेती हैं। देन पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि मैंने आपको अभी बोम्बई केस में बताया, इफ़ रिलीजन इज़ नॉट सेपरेटेड, ये लाइन लिख लो ऐसे में, कहीं भी जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हो। इफ़ रिलीजन इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, द रिलीजन ऑफ रूलिंग पार्टी टेंड्स टू बिकम द स्टेट रिलीजन। ये खुद बोम्बई केस में बताया गया है। अब जैसे आप देखो, दो चीज़ें हैं इंडिया में, एक वो नारियल फोड़ना, दिया जलाना, सरस्वती पूजा, ये सब चीज़ें दिखती हैं आपको बहुत से पब्लिक रिचुअल्स में। आप इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स देखो, वहाँ इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ यही सब दिखता है। फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंडिया की यूनिवर्सिटी में आपको सीधे डिफरेंस पता करना हो। इंडिया की यूनिवर्सिटी में आर्ट एंड कल्चर, नाच रहे हैं लोग, बैठे हैं, गाने सुन रहे हैं, ये फंगस चीज़ें चला करती हैं इंडिया में, ठीक। तो ये माना जाता है कि जो ये पब्लिक रिचुअल्स हैं, जैसे भूमि पूजन किया, नारियल तोड़ दिया, ब्रेकिंग ऑफ कोकोनट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नॉन हिंदू तो इनको मैनिफेस्टेशन ऑफ हिंदू कल्चर मानते हैं, और हिंदुओं के लिए आपकी नेशनलिस्ट या कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक। तो इश्यूज़ इसमें क्या है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए थी, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो आपको दूसरे धर्म की पगड़ी पहननी हो, टोपी पहननी हो, तलवार लेनी हो, या फिर तिलक लगाना हो, ठीक है। बिकॉज इफ़ सच रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड इवन ऑन स्टेट फंक्शन, कभी भी अगर कर दिए गए तो फिर अननेसेसरी कन्फ्यूजन्स पैदा करेंगी न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट को। आज के टाइम में जो आपको दिखता है, आप क्लियरली आप कह सकते हो कि ये इस धर्म की सरकार है। क्यों? क्योंकि उस पार्टी ने अपने आप को उस धर्म से अलग नहीं किया, और ये धर्म एक नहीं है, पूरी कंट्री में आप देखो और वर्ल्ड वाइड देखो, आपको ये चीज़ दिखेगी, ठीक। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, आप इन इश्यूज़ पर बात करो। इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म आप अपने रिलीजन को भी तो सिक्योर करना चाहोगे, तो वायलेंस होता है, ठीक है। इंडिया में काफ़ी सारे जो इश्यूज़ देखे गए, अयोध्या टेम्पल, बाबरी मस्जिद, एंटी सिख राइट्स 1984, ये वाली चीज़ है। फंडामेंटलिज्म को आप बढ़ने देते हो, ठीक है। और गवर्नमेंट अल्टीमेटली एक जस्टफुल इकोनॉमिक ऑर्डर लाने में फेल हो जाती है, ठीक। तो ठीक है, आई होप कि इतने पॉइंट्स सफिशेंट हैं, और अगर आपको कोई पॉइंट दिखे तो यू कैन राइट, ठीक है, आप लिख सकते हो सारे पॉइंट्स। जब आप यहाँ स्टेट इंटरवेंशनिस्ट की बात करो तो यू हैव टू मेंशन वन थिंग। जब आप मेंशन करोगे कि जो पॉजिटिव इंटरवेंशन बाय द स्टेट टू करेक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस, ये आपके एज ओल्ड ट्रेडिशन और कल्चर को थ्रेटन करती हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है, आपने इंडिविजुअल राइट्स, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स और डिग्निटी को आपने फेवर किया, ना कि कल्चरल या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को। इंडिविजुअल राइट्स एंड डिग्निटीज़ हैव बीन फेवर्ड अगेंस्ट द कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इतने पॉइंट आपने लिख दिए तो आप सेकुलरिज्म पे कोई भी क्वेश्चन होगा दैट यू कैन राइट, ठीक है। इसके बाद आप टॉपिक से यहाँ हो कि भैया जो सीडो बात की थी मैंने कि यहाँ पर बॉडी में आप ये बताओ व्हाट आर द चैलेंजेस आप यही बताओ ना कि आप जो आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक। तो आपको कुछ सीडो चैलेंजेस देने पड़ेंगे, बट यू हैव टू मेंशन सच वर्ड्स
कि दोज अपीयर्स लाइक चैलेंजेस बट दोज आर नॉट। जैसे सेकुलरिज्म आपका सोशल इवल्स पर बैन लगाता है, चाइल्ड मैरिज और सती पर, इनह्यूमन ऑर्थोडॉक्स डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस पर बैन लगाता है। जैसे अभी चाइल्ड मैरिज एबोलिश कर दी, ट्रिपल तलाक वाली बात आप फिर से कर सकते हो, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को अपनी जो पॉइंट्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने की बात की है, ठीक है। और इंटरवेंशंस जो होते हैं दोज आर अल्टीमेटली टू मेंटेन अ बैलेंस इन सोसाइटी, इस तरह की आप बात कर सकते हो, ठीक है। कुछ हम वे फॉरवर्ड की अगर बात करें कि क्या क्या किया जा सकता है, हालांकि 10 नंबर के क्वेश्चन में नॉट पॉसिबल, लेकिन कहीं और आप यूज़ कर सकते हो। तो वे फॉरवर्ड में आप लिखोगे कि जो सेकुलरिज्म है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल तो बनाओ कि मतलब ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर है तो कर क्या रहे हो। आपको स्ट्रिक्टली रिलीजन और इसको पॉलिटिक्स को सेपरेट करना पड़ेगा। यू हैव टू डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी, माइनॉरिटी आपको वर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। और एक कमीशन बनाओ सेकुलरिज्म पे, इस टाइप की चीज़ें बताओ। और जो गवर्नेंस और पॉलिटिक्स है उसको आप प्योरली पर्सनल और प्राइवेट मैटर यहाँ सेपरेट कर दो। रिलीजन इज़ प्योरली पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर, पॉलिटिक्स आपकी इट इज़ पब्लिक मैटर, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो भी हेट स्पीच या आर्टिकल 25 की जो रेस्ट्रिक्शन है उन सब चीज़ों की अपने आप बात हो जाएगी, ठीक। अब आप जब कंक्लूज़न पर आओगे तो आपको ये सब बातें करनी है, तो आपको यही बताना है कि सेकुलर एथोस ऑफ इंडिया जो है मेंटेन्ड है, और रिलीजन आपको रोकता नहीं है। रिलीजन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टिव, रिलीजन शुड बी प्रोग्रेसिव, रिलीजन शुड बी इनेबलर ऑफ अचीविंग योर एस्पिरेशंस, इस टाइप का होना चाहिए। तो उसके लिए सेकुलरिज्म ज़रूरी भी है, ठीक है। कुछ फीचर्स हैं, अगर आप नोट करना चाहो तो यू कैन नोट डाउन, इसके बाद ये लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। फीचर्स ये हैं, अगर हम फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म की बात करें, इक्वल स्टेटस की बात करता है, इक्वल स्टेटस एंड ट्रीटमेंट एंड वैल्यूज़ एंड रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, पॉजिटिव तो है ही, वो मैंने आपको इनिशियली बताया था। धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समाव वाला कॉन्सेप्ट वो तो है ही है, ठीक है। इंडिया का एक पॉजिटिव है, साथ में इसे हम रिवॉल्यूशनरी कहते हैं, कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट। रिवॉल्यूशनरी क्यों है? क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर इतने लोग रहते हैं, इतनी कम्युनिटीज़ हैं, इतने रिलीजन्स हैं, सबको पॉजिटिव ट्रीटमेंट करता है सबके लिए, इस वजह से है, ठीक है। तो ये लिखोगे। साथ में ह्यूमनिज़म की बात करता है आपका जो सेकुलरिज्म है, चाहे रिलीजन है, ठीक। तो आप इश्यूज़ ये भी हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग कर नहीं सकते हो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ बोरो हैविली फ्रॉम रिलीजियस वैल्यूज़। जो इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन ह्यूमन लाइफ है, सेकुलरिज्म उसको रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा जो आपका इंडिया की सोसाइटी है दैट इज़ मल्टी, एक मल्टी वर्ड लिखो, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल, मल्टी कल्चरल, मल्टी रेशियल, फलाना जितने भी मल्टी आपको याद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि रिलीजियस वैल्यूज़ से ही आप आगे बढ़ सकते हो। देन जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनकी आप बात करो, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। पेड लेक्चर में एक बार हम इस पर और बात करेंगे कि इंडियन डिबेट ऑन सेकुलरिज्म अलग कैसे है, और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म ये है, और जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब पर बात करेंगे। तो यूट्यूब पर सेकुलरिज्म से रिलेटेड ये आखिरी लेक्चर है और पहला भी, ठीक है। इसमें कैसे अप्लाई करना है, अप्लाइड पार्ट, इसमें कैसे अप्लाई करना, नेशनल इंटीग्रेशंस हैं, तो जो भी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यू कैन ज्वाइन द कोर्स एट synopsisis.in, और फैकल्टीज़ और भी हो सकती हैं, जैसे रिद्धि मैम, शी इज़ मेरे से तो बहुत अच्छी हैं इन GS2, मेरा GS2 इज़ नॉट गुड। राखी मैम, शी इज़ मेनली फ्रॉम GS3 बैकग्राउंड, और उन्होंने 5 मेंस 2 इंटरव्यू लिखे हैं, आपने उनकी अप्रोच प्रीलिम्स में भी देखी होगी, ठीक है। तो 5 मेंस वाले ऑब्वियसली 3 मेंस मेरे से तो अच्छे ही होंगे, चाहे मार्क्स कितने भी हों, ठीक है। तो ये आपको synopsisis.in पर मिलेगा, एंड दिस विल बी अवेलेबल अंडर द UPSC 2020। इस टैब में आपको स्पेशल कोर्सेस वाले पेज में आप जाकर इसको देख लेना। कोर्स का नाम है मेंस आंसर बिल्डिंग प्रोग्राम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, और ट्राई टू थिंक, इन पॉइंट्स को अप्लाई करने की कोशिश करो। जो भी क्वेश्चंस हैं, डो नॉट ट्राई टू राइट आंसर्स। एक कॉपी ले लो जिसमें आपको लगभग 100 200 पेज हों, 4 कॉपीज़ फॉर 4 सब्जेक्ट्स, और वहाँ पर इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहो।